हेलो, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेंटेंस। मीन्स वी विल टॉक अबाउट कि हाउ ए सेंटेंस इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज अ सेंटेंस एंड व्हाट काइंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? अगर आप कुछ भी गलत लिख देते हैं, जैसे आपने ऐसे लिख दिया आई वी गोइंग टुडे होम, तो इसके आगे मैं फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकता। मीन्स इसका कोई सेंस नहीं है। आई वी गोइंग टुडे होम, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स अगर हम मिलाकर लिख दें तो जरूरी नहीं है कि वो एक सेंटेंस को। देखिए, मैंने आप नोटिस कीजिए, मैंने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया इसके आगे। तो इट मींस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इसकी कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, जो रियलिस्टिक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगी। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या होगी। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which make a complete sense is called sentence। देखिए, डेफिनेशन पर थोड़ा सा अगर हम गौर करते हैं तो डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब एक वर्ड्स का ग्रुप जो कि हमें एक सेंस दे, उसको पढ़कर हमें कुछ सेंस मिले कि ये क्या कहना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अभी जैसे मैंने लिखा था कि हम अगर वो चीज लिख दें, आई वी गोइंग होम यस्टरडे टुडे कजिन्स विद, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस। प्रॉपर सेंटेंस के लिए प्रॉपर सेंस होनी चाहिए, जिसके लिए ग्रामर के रूल्स हैं, वो भी रूल्स आगे डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए एक फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल मिल जाएगा। कोई भी सिंपल सा स्टेटमेंट दे देते हैं यहां पर, ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। ही ईट्स मैंगो, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है एंड सेंस इज ऑल्सो देयर, कि सेंस निकल रही है अकॉर्डिंग टू टेंसेस। अब देखिए, टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज्यादातर मोस्टली अगर हम सिंपल वाले टेंसेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गई हमारी, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर मैंगो है। ज्यादातर हमारे सेंटेंसेस जो हैं, जो सिंपल होते हैं थोड़े, लेकिन इंटरोगेटिव में ये चीज नहीं चलती, लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसके लिए हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की ही प्लस फुल स्टॉप की ही हमारी एक तरीके से सीरीज हम ऐसे लेते हैं, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसकी सेंस हम बना देते हैं जो भी जिसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए होती है। मैंगो, ही ईट्स मैंगो, अगर हम यहां करते हैं ही ईट्स 2 मैंगो, ही ईट्स मैनी मैंगोज, तो वहां पर हमें उसके अकॉर्डिंग वो चीज लगानी पड़ेगी। वो भी हमारी ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट में कैसे आती है, हमने अभी पढ़ी थी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अगर हम यहां लिख देते हैं ही ईट्स 2 मैंगोज, 2 आ गया, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, नाउ अब सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ sentences। Number 1, simple। यस, नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस को हम एजर्टिव भी बोल देते हैं, इसको एजर्टिव भी लिख सकते हैं। मतलब सिंपल सेंटेंसेस में सिंपल स्टेटमेंट होगा, ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही कोई नेगेटिव बात होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एजर्टिव सेंटेंसेस
नंबर 2 नेगेटिव, जहां पर हमें कोई नेगेटिव बात दिखेगी, मीन्स जहां कोई चीज मना की जा रही होगी या किसी ने मना की होगी या कोई मना कर रहा होगा, ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड, interrogative sentences. We already talked about it in previous videos. Interrogative pronoun and interrogative adjective we have read about it. Interrogative sentences. Fourth is imperative sentences. Imperative sentences. Number 5, exclamatory sentences. Exclamatory sentences. Number 6, optative sentences. Optative sentences. देखिए, अब हमने सेंटेंस की डेफिनेशन तो पढ़ ली कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बट यहां पर अब कितने टाइप्स के होंगे सेंटेंस, क्योंकि एक तरीके के सेंटेंस थोड़ी बोल रहा है कोई इंसान, कोई कुछ पूछ भी रहा है, कोई किसी को दुआ भी दे रहा है, कोई किसी को बद्दुआ भी दे रहा है, तो कहीं कोई किसी को ऑर्डर भी दे रहा है, तो कहीं कोई किसी के लिए प्रार्थना भी कर रहा है, तो कहीं कोई किसी चीज को मना भी कर रहा है, तो कहीं कोई किसी चीज को एक सिंपल सेंटेंस भी बोल रहा है, असर्टिव एक स्टेटमेंट दे रहा है, सिंपल स्टेटमेंट, जैसे हम स्टेटमेंट देते थे कोई भी कि मैं वहां जा रहा हूं, तो दैट इज अवर स्टेटमेंट। तो यहाँ सिंपल स्टेटमेंट में उसको असर्टिव में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस। assertive sentences, ठीक है। assertive sentences क्या होते हैं? When we are talking about simple sentences means कि there is no word, not word, never word, or there is no any question in that sentence, there is no any order, there is no any curse or any kind of एक्सप्रेशन, इमोशन, दैट इज अवर असर्टिव सेंटेंस। मतलब कि अगर हम मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं इसका, आई एम गोइंग, तो दैट इज माय स्टेटमेंट, इट कम्स अंडर असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, अभी मैं बोल रहा हूं कि आई एम राइटिंग समथिंग, और दैट इज सिंपल स्टेटमेंट, इट कम्स अंडर असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, लिख देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इट शोज, और ये पता होना जरूरी है आप लोगों का ये कौन सा सेंटेंस है, बिकॉज वी आर व्हेन वी मेक एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मींस हमें एक तरीके से पता होना चाहिए, वी हैव टू नो अबाउट इट कि विच द सेंटेंस विच इज गिवन इट इज ऑफ विच टाइप, कि अगर क्योंकि देयर आर सो मेनी रूल्स इन एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि इस सेंटेंस को देखकर हमें पता लगाना होता है कि ये इसका काइंड कौन सा है। जब काइंड उसका पता चलता है देन वी आर एबल टू मेक सेंटेंस। ओके, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म या डायरेक्ट फॉर्म, कैसे भी दे दिया उन्होंने, तो वहां पर उस सेंटेंस को हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि उन फिफ्थ और सिक्स्थ कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, असर्टिव है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हमारे पास रूल्स होते हैं। तो पहले इसका जानना जरूरी है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंसेस, इट शोज सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट शोज सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट शो कर रहा है। एग्जांपल्स में देख लेते हैं क्या होगा। ही इज रीडिंग अ बुक, सिंपल स्टेटमेंट, कोई इसमें कोई ऊंची चीज नहीं है, कोई निजी चीज नहीं है, ना ही किसी को अच्छा किसी को बुरा कहा जा रहा है,
ना किसी को एक तरीके से दुआ दी जा रही है, ना ही किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। इट इज सिंपल सेंटेंस। सेकंड देख लीजिए, आई एम, या एक उसका बना लीजिए इंडेफिनिट का, आई प्ले क्रिकेट। सिंपल सेंटेंस। ओके, तो एजर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट दिखाते हैं। बस ओनली वी आर व्हेन वी टॉक समथिंग, मतलब हम कोई भी लिटिल बिट सेंटेंस बोलते हैं किसी चीज के लिए अपने लिए, बट वो उसमें कोई निगेटिव ना वर्ड ना हो, ना कोई किसी चीज के लिए ऑर्डर हो, ना किसी चीज को कोई हम दुआ बदुआ दे रहे हो, ना अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हो, इंप्रेशन या हमारे जो इमोशंस होते हैं वो शो कर रहे हो, तो दैट इज एजर्टिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव, वी ऑल नो अबाउट इंटेरोगेटिव, से नाम से ही पता चल जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नाम से लग रहा है कि इंटेरोगेशन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन का होगा, तो इट शोज क्वेश्चन ऑफ ए सेंटेंस, के इट शोज क्वेश्चन इन ए सेंटेंस, मतलब कि जहां पर भी हमें लगता है कोई क्वेश्चन वर्ड वाला वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वाला जरूरी नहीं है कि वो भी वही हो क्वेश्चन सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस लास्ट में पता चल जाता है। जब व्हेन वी सी ए क्वेश्चन मार्क देयर, तो हमें पता लग जाता है कि दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इट शोज क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी चीज के भी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन शो करते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, तो यहां पर सेंटेंसेस दिखाया मैंने यहां पर भी, तो पहले यहां पर ये कर देते क्योंकि बिकॉज आई राइट विद इट, हियर आल्सो आई राइट विद इट, तो यहां पर ये हटाना पड़ेगा। अगर मैंने सेंटेंसेस लिखा है तो दीज। ओके, नाउ इट शोज सिंपल स्टेटमेंट एंड इट शोज क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, मींस यहां पर इसे क्वेश्चन शो करते हैं ये सेंटेंसेस। तो देखिए, एंड ये और थोड़ा सा वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो ये लिखना जरूरी होता है। एंड विद इट शोज क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क बनाकर भी दिखा देंगे। ओके, तो देखिए, इट शोज क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग एंड एंड्स, अभी एक ही सेंटेंस की बात चल रही है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, और वो क्वेश्चन मार्क भी हम शो कर देंगे। एग्जांपल देख लीजिए इसकी। एग्जांपल्स में हम पहले क्या लिख सकते हैं? सिंपल, व्हाट इज योर नेम, ओके। दूसरा देख लेते हैं, वेयर डू यू लिव। ओके, देखिए अब दो टाइप के हमने ये कर लिए। नेक्स्ट जो रिमेनिंग है एल्स वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।